राम राम भाई, साराना मैं अरुण भगत। और दोस्तों भाई, हम बात करेंगे कि आज जो डेयरी फार्म में जो आजकल इस मौसम में जो होने वाली बीमारी जो है लंपी, इस लंपी की सबसे मेन विशेषता ये है कि भाई ये आती कहाँ से है। ये ज़्यादातर मक्खी मच्छरों से, जहाँ पे आप पशुओं को बांधते हो वहाँ पे सफाई ना होने के कारण से ये सबसे बड़ा एक रोग का कारण बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी मतलब हमें कैसे फील होगा कि इसमें लंपे की बीमारी है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या पता चलेगा कि आपका पशु, जो चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, दोनों में ये बीमारी ज़्यादातर फैलती है। लेकिन जो हरियाणा नस्ल की जो गाय हैं उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ को। लंपी जो बीमारी है ये हरियाणा नस्ल की गाय पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बाकी अदर गायों में भी आ सकती है और आएगी। तो इन चीज़ों से आपको बचाव रखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये बीमारी आती क्यों है। आप अपने जो डेयरी फार्म है या कोई घरेलू जो पशु बांध रहा है, एक दो जो पशु रखता है या फिर एक दो गाय वगैरह, एक दो भैंस वगैरह रखता है, उनके पास में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके जहाँ आप पशु को बांध रहे हो वहाँ सफाई है कि नहीं है। प्रॉपर तरीके से इस मौसम में आप कोशिश रखें कि एक आप मेंटेन रखें, आप जहाँ बांधते हो वहाँ पे एक सफाई बनी रहे, या आपका जो गाय बांधते हो वहाँ सूखापन रहे और मक्खी मच्छरों से बचाव रहे। सबसे बड़ा कारण होता है कि इनमें जो चिचड़ वगैरह होते हैं मक्खी मच्छरों से, और इन चीज़ों से जो खून चूसते हैं, जो पशु का खून चूसते हैं, जो उस कारण से ये चीज़ें फैलती हैं। जो ये लंपी जो बीमारी है, सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि जो मक्खी मच्छरों से, चिचड़ वगैरह इनसे जो बचाएगा तो कम से कम चांस रहेगा कि आपके घर में लंपी बीमारी आए। और इस चीज़ का उपाय कुछ कोई उपाय नहीं है, आपका उपाय यही है, उपाय है कि आप या तो देसी कोई आपके पास में इलाज है जिस पशु की ह्यूमिडिटी कम है, तो उसको हमें ये फोकस रखना है। जिस पशु की ह्यूमिडिटी कम है उसकी आप ह्यूमिडिटी बढ़ाइए, जिस पशु की ह्यूमिडिटी कम उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ाओ आप। जैसे कि मल्टीविटामिन्स आप उस पशु को दीजिए जिस पशु के आप लंपी आ रही हो। जैसे जैसे कि लंपी आपको कैसे से होगी, उसके अंदर कम से कम मोटे मोटे गांठें बनने लग जाएंगी पूरे शरीर के ऊपर, और या तो मोटे मोटे गांठें बनेंगे या फिर छाले होने लग जाएंगे पूरे शरीर के अंदर। जैसे एक देसी भाषा में बताएं तो माता, जैसे इंसानों के जैसे निकलती है माता निकल जाती है, इस प्रकार से पशुओं में भी गांठें पूरे शरीर में फैल जाती है। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके पशुओं को मल्टीविटामिन्स आप दीजिए, या फिर होम्योपैथिक कोई दवाई है, कोई नज़दीकी आप मेडिकल पे जाइए और होम्योपैथिक दवाई आप वहाँ से खरीदिए। उसके साथ साथ में आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए उनको मल्टीविटामिन्स दीजिए, जैसे मल्टीस्टार का जो मेडिकाइंड कंपनी की आती है, मल्टीस्टार वगैरह, इस प्रकार की आप जैसे कि देसी घी दे रहे हो, इस तरीके से आप देसी चीज़ें आप उसमें ऐड कीजिए और आपके पशु की इम्यूनिटी पावर बढ़ाओगे तो तभी ही आपका पशु धीरे धीरे रिकवरी कर पाएगा। यदि आप इन चीज़ों को नहीं दे रहे हो, कंटिन्यूस नहीं दे रहे हो, तो ये आपके पशु के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा और आपके पशु की मौत हो सकती है। तो स्पेशल आपको ये ध्यान रखना है कि जिनके पास में 3 से 4 पशु और उनमें एक के भी लंपी आ गई, तो उसको आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आप जिस पशु में लंपी आ रही है उसको आप अलग से रखें, दूरी बना के रखें, ताकि ये जो बीमारी है ये एक से दूसरे जगह संक्रामक रोग है, ये धीरे धीरे फैलती है, दूसरे पशु में भी जाएगी, तीसरे पशु में जाएगी, क्योंकि ये जाती है मक्खी मच्छरों के कारण से एक दूसरे में आदान प्रदान करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस पशु में लंपी आ रही है उसको आप अलग रखें और उसकी मल्टीस्टार और मल्टीविटामिन्स आप उसके ऊपर प्रयोग कीजिए, जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर आएगी और उसकी रिकवरी अच्छे से हो पाएगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, कोशिश यही रखें कि आप टिक्का हर पशु पे लगवा लें। लंपी का जो टिक्का आता है वो हर पशु के वैक्सीन लगवाएं आप, और जैसे कि ये बीमारी आपके पशु में ना आए। तो दोस्तों, मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप जिस पशु के लंपी आ रही है उसको आप अलग रखिए, और और अलग रखने के साथ साथ में आप उसको मल्टीविटामिन्स और देसी घी वगैरह हो गया,
कुछ देसी चीज़ें नुस्खे होते हैं जैसे कि नीम के पत्ते वगैरह, इस प्रकार की चीज़ें आप उनको खिलाएं और डॉक्टर से आप कांटेक्ट में रहें। जैसे आपके पास में पशु की लंपी होती है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, आप खुद से ज़्यादा नहीं करना है और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आपको करना है। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को आप शेयर कीजिए, हर प्रत्येक किसान के पास में चीज़ें पहुँचे, क्योंकि ये जो बीमारी है लगातार फैल रही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।